नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। एक्टर आर्या बब्बर पिछले 1-2 दिनों से सुर्खियों में थे। उन्होंने अपने एक स्टैंड अप एक्ट के दौरान एक बहुत ही टंग इन चीक कमेंट किया पर्टेनिंग टू एक्टर अर्जुन कपूर। वेल ही वाज कमेंटिंग ऑन सिंघम अगेन्स कास्टिंग, जहां उन्होंने कहा कि अर्जुन कपूर की कास्टिंग एज द बैड गाय विलेन, जो फिल्म के अंदर सिंघम की पत्नी अवनी, दैट्स करीना कपूर, उनका अगवा करता है, ये वो बिल्कुल बैंग ऑन है। बिकॉज अर्जुन कपूर को दूसरे की पत्नी छीनना आता है। Obviously, this was a very tongue-in-cheek comment in reference to the personal life of Arjun Kapoor. जैसा कि हम सब जानते हैं, 2016 से 2024 तक Arjun Kapoor was in a relationship with Malaika Arora, who was at that time still married to actor producer Arbaz Khan. अब तो खैर ये रिश्ता टूट चुका है, जैसे कि हाल ही में अर्जुन कपूर ने एक इवेंट में कहा कि वो सिंगल है। एंड दिलचस्प बात ये थी कि ये आर्या बब्बर का एक्ट और ये जो लाइन है ये काफ़ी वायरल हुई। एंड आज एक आर्या बब्बर की पंजाबी फिल्म हे सीरी वे सीरी, इसका म्यूज़िक लॉन्च था, और इसके लॉन्च पे वन ऑफ द गेस्ट जो थे वहाँ अरबाज खान मौजूद थे। बाद में जब ये इवेंट ख़त्म हुआ और फिर हमने आर्या बब्बर से बात की, एंड जहाँ हमने उन्हें अपने इस लाइन के बारे में बताया अबाउट अर्जुन कपूर, और फिर हमने उनसे पूछा कि अरबाज खान भी यहाँ मौजूद थे, तो क्या उन्हें देख के वो कुछ नर्वस हुए। और आइए सुनिए क्या कहा आर्या बब्बर ने। हाल ही में आपकी एक लाइन जो स्टैंड अप एक्ट की जो आपने अर्जुन कपूर के लिए कही थी, दैट ही इज द परफेक्ट फिट फॉर टू प्ले द एंटागनिस्ट इन सिंघम अगेन, क्योंकि दूसरों की बीवी छीनना उन्हें आता है। और आज अरबाज खान साहब यहाँ मौजूद थे, कभी कुछ उन्हें देख के कुछ नर्वस लगी थी? नहीं, मुझे क्यों होगा? वो तो अर्जुन भाई को नर्वस होना चाहिए, मैंने तो नहीं ना छीनी थी। पर जोक तो आपने की। हाँ, तो मैंने जोक नहीं कहा, मैंने फैक्ट कहा है। जैसे मैं आपको मेरी जिंदगी का एक फैक्ट बताता हूँ, यू नो, एंड दिस इज अ फैक्ट। ये मतलब जोक इसको सोच सकते हो आप, तो जैसे मेरी जिंदगी का एक फैक्ट है कि हमारे पापा ने हमेशा से हमें सब कुछ एक्स्ट्रा ही दिया है, चाहे एक्स्ट्रा प्यार हो, एक्स्ट्रा टॉयज हो, एक्स्ट्रा माँ हो। ये फैक्ट है। आपको हंसी हो, आपके ऊपर, मैंने तो फैक्ट बोला है। Am I right, मैम? देखिए सर, बहुत खूबसूरत। मैं तो बहुत लकी इंसान हूँ जीवन में, इतना प्यार है मेरे पास। श्वेता इंद्र कुमार बाजू में, बताओ क्या चाहिए आपको? बेटा, दिल, सब है मेरे पास, धमाल, मस्ती, बताओ क्या चाहिए? बॉलीवुड की आपकी अपनी एक जर्नी रही है। हाँ, राजू बसाब का बेटा है, इंद्र कुमार जी की बेटी। दिस फिल्म डज नॉट सपोर्ट नेपोटिज्म। हाँ जी। कितना ज़रूरी होता है कि बॉलीवुड, क्योंकि आज खासकर सोशल मीडिया की स्क्रूटिनी में प्रेशर उतना ही दुगना या तिगना होता है। और जब जैसा आपने कहा कि आपकी फिल्में नहीं चलती, काम नहीं चलता, तो उस स्थिति में एक आर्टिस्ट के पास सेंस ऑफ ह्यूमर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे पास वैसे भी होना चाहिए, क्योंकि चाहे आप आर्टिस्ट हो ना हो, जिंदगी अपने खुद के एक दर्द और अपनी खुद की मुश्किलें लेकर आती है। और अगर उन मुश्किलों पर हम हंसेंगे नहीं और खुद पर नहीं हंसेंगे तो क्या फ़ायदा? जैसे शाहरुख साहब ने एक बहुत बड़ी चीज़ कही है, और मैं इस कोट को अपनी ज़िंदगी में लेकर चलता हूँ, द पर्सन हू कैन लाफ एट हिमसेल्फ, यू नो, इज़ द मोस्ट कॉन्फिडेंट पर्सन। एंड आई थिंक इससे बड़ी लाइन कोई नहीं है। जैसे कि आपने सुना, दाद देनी पड़ेगी आर्या बब्बर की, वाकई इनका एटीट्यूड ज़बरदस्त है। इज गॉट अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अब उन्होंने शुरू में पहले यही कह दिया कि भाई मैं क्यों नर्वस होऊंगा, अगर किसी को नर्वस होना है वो तो फिर अर्जुन कपूर को होना पड़ेगा। और जो एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो कोई जोक नहीं बल्कि वो फैक्ट है। और आई थिंक एक अच्छे हास्य कलाकार की उसकी निशानी ये रहती है कि वो दूसरों के ऊपर तो खैर ह्यूमरस लाइंस कहते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप पे हंसना सीखना चाहिए। और ये बिल्कुल सिद्ध साबित हुआ जब आर्या बब्बर ने अपने बारे में भी, अपने परिवार के बारे में भी ये कहा कि मुझे तो भैया मेरी लाइफ में सब कुछ एक्स्ट्रा ही मिला है। यू नो, एक उनकी बहन है, एक एक्स्ट्रा भाई है, और एक एक्स्ट्रा उनकी दो माँ भी है। एंड जस्ट द वे ही सेड इट, यू नो, विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, एंड वन हैज़ टू गिव हिम क्रेडिट कि वाकई में इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। वैसे मैं एक बात बता दूं दैट वेटरन एक्टर राज बब्बर, इनकी जो पहली पत्नी है नादिरा, अब उनसे इनको 2 बच्चे हैं, एक बेटा आर्या एंड बेटी जूही। अब उनकी शादी टूटी नहीं थी, लेकिन फिर आई थिंक 1980 में
राज बब्बर मैरिड एक्टर स्मिता पाटिल, जिनसे उन्हें एक बेटा पैदा हुआ प्रतीक। अब दुर्भाग्य से स्मिता जी की डेथ जल्दी हो गई थी और इनके निधन के बाद देन राज बब्बर रीयूनाइटेड विद हिज फर्स्ट वाइफ एंड फैमिली। अब वैसे तो आम तौर में लोग अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन आर्या बब्बर डिस्पाइट ऑब्वियसली उनकी फैमिली जैसे रही है, यू नो, स्टेप ब्रदर एंड ऑल्सो स्मिता पाटिल जी वॉज अ स्टेप मदर। इन सब के बावजूद भी आर्या बब्बर उन्होंने बताया कि वो अपने आप पे हंस सकते हैं और ज़्यादा सीरियसली वो शायद लाइफ को लेते नहीं है। और मेरे ख्याल से यही रवैया काश हमारे बाकी बॉलीवुड पे भी रब हो जाए, बिकॉज बड़ा मुश्किल होता है आजकल बॉलीवुड आर्टिस्ट, खासकर जो स्टार्स हैं, उनसे खुल के वो बात करते नहीं है। सब कुछ बॉलीवुड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रहती है ज़्यादातर आपको एक रिमोट कंट्रोल की तरह हो गई कि लार्जली पीआर ड्रिवन। और मैं तो बस यही कहूँगा कि बाकी आर्टिस्ट भी आर्या बब्बर की तरह एकदम खुल के बात करें, क्योंकि जब आप खुल के बात करेंगे तभी आपकी असलियत का पता चलेगा और तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे।